हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुनीत वत्स। 9th क्लास का जो चैप्टर बेटा अपना चल रहा था ग्रेविटेशन, उसका सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। फर्स्ट में हम देख चुके थे ग्रेविटेशन किसके कारण से होता है, क्या ये केवल अट्रैक्शन का है या रिपल्सन का है। दोनों तरह से बिहेव करता है, अट्रैक्शन भी होता है रिपल्सन भी होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियो में क्लियर कर चुके थे। ठीक है, क्या है, केवल ये फिनोमिना है अट्रैक्शन का केवल। ठीक है, इसके अंदर रिपल्सन का कोई फिनोमिना नहीं है, रिपल्सिव फोर्स नहीं है। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट के मासेस के ऊपर। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का मासेस होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा उन ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, डिस्टेंस के। डिस्टेंस ज़्यादा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम, डिस्टेंस कम, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ हम पढ़ते हैं बेटा, केप्लर्स लॉ जानते हैं इस वीडियो में। केप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, जो प्लैनेट्स का मोशन है एक तरीके से, उसके लिए केप्लर्स ने लॉ दिए थे 3। ठीक है, सबसे पहले उनके बारे में जानते हैं, इस वीडियो में उन्हीं को पढ़ेंगे हम। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो उनका जो फर्स्ट लॉ था उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि ये जो बीच में हो गया सन, ये हो गया अर्थ। अर्थ है, उसका जो रिवॉल्यूशन है एक तरह से, अर्थ का जो पाथ है वो बेटा सर्कुलर नहीं है। ये क्या है, कैसा है बेटा, इलेप्टिकल पाथ है। कैसा पाथ है बेटा, ये इलेप्टिकल पाथ। ये एक तरह से एग लाइक शेप है इसका, ओवल शेप बोल दो आप। ठीक है, इस प्रकार की शेप है। ठीक है, इलेप्टिकल पाथ। दूसरी बात, पाथ इलेप्टिकल हो गया। दूसरी बात यहाँ पर देखें, जो अपना एक तरह से सर्कल होता है उसका तो बीच में जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं फोकस, बोलते हैं सेंटर बोलते हैं। लेकिन जो इलेप्टिकल चीज होती है उसके 2 फोकस होते हैं। इलेप्टिकल ऑब्जेक्ट है, सॉरी, जो एक तरह से स्ट्रक्चर है उसके 2 फोकस होते हैं। इनको फोकी बोल देते हैं, प्लूरल वर्ड। यहां पर इनके एक फोकस के ऊपर सन प्रेजेंट होता है। एक फोकस के ऊपर क्या है बेटा, इलेप्टिकल फोकस के ऊपर सन प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो ये पाथ है, इसके ऊपर एक तरह से अर्थ है, उसका रिवॉल्यूशन चलता रहता है। ठीक है, दूसरी बात इसके साथ, ये तो हो गया फर्स्ट लॉ। जो सेकंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग, अर्थ है वो सेम एरिया कवर करती है इन सेम टाइम। सेम डिस्टेंस नहीं बोलेंगे यहां पर, सेम एरिया बोलेंगे। जो अर्थ है ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन सेम एरिया कवर करेगी इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। इसको चीज को समझते हैं, जैसे कि ये नहीं है कि इतना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो टाइम है, इसमें भी मान लो यहाँ 5 डे लगे और यहाँ पर भी हमने मान लिया 5 डे, ये सेम डिस्टेंस नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ एरिया से रिलेट करेगा। किससे रिलेट करेगा बेटा, एरिया से रिलेट करेगा। इसका मतलब क्या है कि जो सेम टाइम लेगा सेम एरिया कवर करने में। इसका मतलब समझो, जो सन से एक तरह से यहां से ये एरिया है, ये एरिया है इसका, ये मान लो इसने 5 डे में कवर किया है, तो इतना ही एरिया 5 डे में कवर करेगा। एरिया यहां पर सेम रहेगा इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, यहां पर डिस्टेंस का मेजर नहीं होगा, यहां पर एरिया से रिलेशन है। दूसरी बात, यहां पर अगर यहां पर देखें तो जब अर्थ है वो जब सन से दूर रहेगी, इनकेस यहां पर है, ठीक है, तो उसकी स्पीड क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी। लेकिन जैसे ही वो सन के नजदीक आती है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, ये एक तरह से एक्सलेट करती है, ऐसे मोशन होता है इसका।
ऐसे, ठीक है। तो यहां पर क्या करती है वो, जल्दी फास्ट करेगी और एरिया इतना सेम कवर करेगी, सेम उधर सेम एरिया कवर होगा इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। ये सेकंड लॉ। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, जो प्लैनेट्स हैं, ठीक है, एक तरीके से यहाँ पर ये सन हो गया, ये फर्स्ट प्लैनेट, सेकंड, थर्ड, ऐसे, ठीक है। ये डिस्टेंस मान लो r1 हो गई, ये दूसरे प्लेनेट के लिए r2 मान लिया, तीसरे के लिए r3 मान लिया। यहां पर इनके बीच में रिलेशन दिया गया है r³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t²। यहां पर r है वो रिलेट करेगा सन से, एक तरह से इनकी रेडियस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है। रेडियस कम तो टाइम भी कम लगेगा, रेडियस ज्यादा तो टाइम ज्यादा, रेडियस और ज्यादा तो टाइम और ज्यादा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू केपलर्स ये लॉ उन्होंने दिए थे, ठीक है। फर्स्ट तो हो गया इलेप्टिकल पाथ में, और उसके एक फोकस के ऊपर सन है। दूसरी अगर हम बात करें वहां पर, तो जो सेम एरिया है सेम टाइम में कवर करती है, जो अर्थ का एक तरह से रिवोल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग, उसके दौरान, ठीक है। तीसरा लॉ क्या हो गया बेटा, जो रेडियस है उसका क्यूब है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टाइम के स्क्वायर से। जितना टाइम ज्यादा लगेगा उतना ही ज्यादा एक तरीके से रेडियस रही होगी उस प्लेनेट की। इसके बाद अगर हम बात करें न्यूमेरिकल जो आपने कल करने हैं, ठीक है, वो एक ही फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, F = G m1m2/d², ठीक है। यहां तक आपको रिवाइज करना है, ठीक है, और केपलर्स लॉ तक पढ़ लोगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।